मैं हरपाल दादरवाल, अध्यक्ष जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान। साथियों, जैसा कि आपके संज्ञान में है, हमने इस संस्था का पंजीयन अक्टूबर 2024 में करवाया। उसके बाद लगातार प्रदेश के लगभग जिलों में व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से 50,000 से ज़्यादा समाज के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में लगभग 16 से ज़्यादा जिलों में हमारी जिला कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है। 3 जिले ब्यावर, अलवर, भरतपुर में जिला स्तरीय प्रथम स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन हो चुका है। लेकिन इसी बीच जब संगठन राजस्थान में खड़ा हो चुका है, कुछ महत्वाकांक्षी लोग इस संगठन के माध्यम से अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संगठन विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। आप जैसा लगातार देख रहे हो, कभी मेरे को पद से हटाने का ऑर्डर आता है, कभी मेरे पे क्या आरोप लगाए जाते हैं। साथियों, इस समय 20 अप्रैल को मेरी शादी है, उसमें भी आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। इस बीच इन्होंने कि हरपाल तो शादी में बिजी है, पीछे से इन्होंने किसी विशाल शर्मा के नाम से फर्जी सिम लेकर आज से 6-7 रोज पहले रात को 2:53 पर व्हाट्सएप के सभी जिलों के ग्रुप को हाईजैक किया। उसके बाद में जब हमने इसके नंबर की जांच पड़ताल की तो जिसका नंबर था उसने पुलिस में एप्लीकेशन दी कि इस मेरे नंबर का दुरुपयोग किया गया। उसके बाद में नए नंबर से सारे संस्था के ग्रुपों को हाईजैक कर रखा है और लगातार कई प्रकार के लेटर जारी कर रहे हैं। साथियों, इस संस्था का पंजीयन में हमारे प्रदेश स्तरीय 7 सदस्य हैं। उनमें से एक सदस्य जो इन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अलावा 6 सदस्य पूर्ण रूप से संस्था की रीति और नीति विधान के अनुसार संस्था के साथ खड़े हैं। साथ ही लगभग 16 जिलों में जो जिला कार्यकारिणी है, उनमें 1-2 जिला कार्यकारिणी है, ब्यावर और अजमेर। जिन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से इन्होंने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों को जो हाईजैक किया, इन 2 जिला कार्यकारिणियों को भी इन्होंने अपने इस महत्वाकांक्षी विचारधारा में शामिल किया। इसके अलावा पूरे राजस्थान के जितने भी जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणियां हैं, वो सत्य के साथ हैं, क्योंकि इन जिला कार्यकारिणी का गठन एक विचार के साथ समाज के कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से एक पवित्र संकल्प के साथ किया गया। लेकिन साथियों, आपको भी पता है, समाज में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो कुछ आगे करता है, जब व्यक्ति ये संस्था खड़ी हो गई, तब कुछ लोग केवल इसीलिए कि हरपाल दादरवाल क्यों कर रहा है, और जब हरपाल दादरवाल ने कर लिया, आप सभी के सहयोग से राजस्थान में संस्था खड़ी हो गई। आज एक छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर प्रदेश में हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी IAS, RAS, IPS ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। इसी बीच इन्होंने संस्था के सारे जिलों के ग्रुप्स को हाईजैक किया और आप देख रहे हो लगातार सभी जिलों के ग्रुप में सिंगल व्यक्ति एडमिन बना है। कुछ दिन पहले ब्यावर का जिला महासचिव, जिसने एक पूरा घटनाक्रम किया है, किसके सारे पे किया आप सभी को पता है। आज सभी जिलों का एडमिन एक व्यक्ति बना हुआ है, जिसकी हमने आईडी निकलाई, वो भी कोई सिक्कर से, कोई लक्ष्मी जी के नाम से वो आईडी है। और जब ग्रुप सारे एडमिन बोर्ड पे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिन्होंने संस्था के संबंध में मेरे पे कुछ आरोप लगाए हैं या फिर नई नियुक्ति इन्होंने की है, अभी मेरे सुनने में है 2 दिन पहले, चूंकि मैं शादी के वैवाहिक कार्यक्रम में बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, इसी बीच उन्होंने नया अध्यक्ष को अपॉइंटमेंट किया है। और बड़ा अचंभे की बात है, जिसको इन्होंने अध्यक्ष बनाया वो अपने संस्था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बढ़ने से पहले शामिल तक नहीं था। लेकिन सत्य विचलित हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता। आज इस संस्था के पूरे लीगल दस्तावेज हमारे साथ हैं। अधिकांश जिला कार्यकारिणियां, विधानसभा कार्यकारिणियां हमारे साथ हैं। इन्होंने जो भी ये घटनाक्रम किया, अध्यक्ष बदलने से लेकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति, इसमें एक व्यक्ति विशेष जीवन राम जी गोलिया के हस्ताक्षर आ रहे हैं। साथियों, आप सोचें, खुद स्वयं सोचें कि हमारे संस्था के संरक्षक मंडल में 7 व्यक्तियां ऊपर लेटरहेड में लिख रखा था। आपने देखा होगा किसी भी अन्य 6 व्यक्तियों का किसी प्रकार के लेटरहेड में किसी प्रकार का कोई भी साइन, हस्ताक्षर कुछ भी नहीं है, ना कोई उनका स्टेटमेंट है। 2 दिन पहले प्रदेश स्तरीय ग्रुप के अंदर हमारे जो वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, RAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये नए अध्यक्ष अवतरित क्यों हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी संस्था की कार्यकारिणी का निर्माण, पुनर्गठन, कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन आदि की निश्चित प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया
इसमें ना तो हमारे जो संस्था के आधिकारिक 6 सदस्य हैं उन सदस्यों से कोई राय मशुरा नहीं किया, ना हमारे संरक्षक मंडल से शेष जो 6 संरक्षक मंडल के सदस्य हैं उनसे कोई राय मशुरा नहीं किया, ना हमारे लगभग 16 जिलाध्यक्ष हैं उनसे कोई राय मशुरा नहीं किया, लगभग 50 से ज्यादा हमारे अलग अलग विधानसभा व उपखंड स्तर पर जो अध्यक्ष हैं उनसे कोई राय मशुरा नहीं किया, ना किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है। क्योंकि संस्था के आधिकारिक दस्तावेज में संरक्षक के रूप में उसको किसी प्रकार की शक्तियां नहीं दी गई हैं। और आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है कि संस्था का एक निश्चित विधान होता है, विधान के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कार्य किए जाते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। 20 तारीख को मेरे घर पे प्रोग्राम है, 22 को शादी है, आप सभी आमंत्रित हैं। उसके बाद में हम मिल बैठकर राजधानी जयपुर के अंदर पूरे प्रदेश से जो भी हमारे साथ में इस सकारात्मक पवित्र संकल्प के साथ, विचारधारा के साथ में जो संगठन बनाया है उसके साथ जुड़े हैं, उन सबको बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होकर अवश्य करेंगे। धैर्य रखना है, ये षड्यंत्र रच रहे हैं और हम किसी भी प्रकार से इनके नाकाम मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए समस्त जिला कार्यकारिणियों, विधानसभा कार्यकारिणियों और जो भी साथी इस विश्वास के साथ में हमारे साथ जुड़े, उन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विचार और विश्वास के साथ जुड़े उस विचार और विश्वास का पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे। उस पवित्र संकल्प के साथ हमने जो काम किया उसको हम अंतिम जो भी हमारा उद्देश्य है, कार्य योजना, उसको पहुंचाएंगे और समाज के लिए मिलकर रचनात्मक कार्य करेंगे। साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस बीच जो भी ये किसी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं वो पूरे के पूरे क्रियाकलाप अवैध हैं। इनका कोई भी किसी भी प्रकार से संस्थागत विधानों नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है। समय पर संस्था के विधान नियम